आपके अपने YouTube चैनल हिंदी वीर में स्वागत है। वीडियो एग्ज़ाम जो जून के महीने में होने वाला है, उसी से संबंधित 50 प्रश्न हिंदी के लेकर के उपस्थित हुए हैं। उम्मीद है इन प्रश्नों की श्रृंखला देख करके आपको अपनी तैयारी जांचने का मौका मिलेगा। बहुत ही सिंपल से साधारण से प्रश्नों को हमने रखा है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगी और आपकी जो परीक्षा आगामी होने वाली है, विशेष करके वीडियो की, उसमें काफ़ी मदद मिलेगी। और हमने इसमें ऐसे प्रश्नों को रखा है जो कहीं न कहीं किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले प्रश्न को लेते हैं। हम बहुत जल्दी प्रश्नों का उत्तर बताएंगे। आप भी अपने में सही करने का प्रयास करिए कितने सही होते हैं। पहला प्रश्न लेते हैं। निम्न में कौन सा भाववाचक संज्ञा है? बुढ़ापा, लड़का, लड़की, बचपन। तो पहले वाले ऑप्शन में सही होता है आपका ये जो बुढ़ापा है, पहले में ए नंबर का बुढ़ापा शब्द, ये आपका भाववाचक है। लड़का जबकि क्या है, एक जातिवाचक है। लड़की भी जातिवाचक है। बचपन भाववाचक नहीं होता है, बचपन का बचपना होता है, वो भाववाचक होता है। अगला प्रश्न, दूसरा प्रश्न है। निम्नलिखित में कौन जातिवाचक संज्ञा है? सुरेश, दिनेश, लड़का, बुढ़ापा। तो दूसरे नंबर में आपका सही होता है सी नंबर ऑप्शन। कौन सा सही होता है? सी नंबर। निम्न में कौन शुद्ध शब्द हैं? आधीन, अधीन, आदिन या आदिन। तो तीसरे वाले में आपका बी नंबर ऑप्शन सही है। कौन सा? बी नंबर का ऑप्शन। चौथे नंबर पर चलते हैं प्रश्न पर। कौन शुद्ध शब्द है? सच, क्या ए, बी, सी, डी? कौन सा है? चौथे नंबर में आपका जो सबसे पहले तालव्य सा आया है, बी नंबर का ऑप्शन सही है। पांचवें नंबर में कौन शुद्ध है? ए, बी, सी, डी में कौन शुद्ध है? तो पांचवें वाले प्रश्न में सही आपका शुद्ध है आनुषंगिक होता है, बी नंबर का ऑप्शन सही है। छठा नंबर, कौन अशुद्ध शब्द है? हस्तक्षेप, संवाद, संहार या अहोरात्रि। तो छठे वाले में आपका ऑप्शन नंबर सही है अहोरात्रि, जबकि ये शुद्ध होता कैसे है? अहोरात्र होता है। क्या होता है? अहोरात्र, ये शुद्ध होता है। अहोरात्रि ये गलत होता है, लेकिन इसमें हमने पूछा है अशुद्ध शब्द कौन सा है, तो डी वाला ऑप्शन सही है आपका। सातवें नंबर का प्रश्न, कौन अशुद्ध शब्द है? अछौहड़ी, अध्ययन, आशीर्वाद, निर्वाण। तो सातवें नंबर में आपका जो गलत आंसर है वो सी है। आशीर्वाद ऐसे न लिख करके ऐसे लिखा जाता है, ये इसी में थोड़ा सा ये मिस्टेक था। तो आशीर्वाद ऐसे लिखा जाता है, ये आशीर्वाद गलत लिखा है। उम्मीद है आपको प्रश्नों की श्रृंखला बहुत ही सरल, बहुत ही सिंपल है, देख करके अच्छी लग रही होगी। यदि वीडियो थोड़ा सा भी अच्छी आपको लग रही है तो प्लीज़ यूट्यूब चैनल हिंदी वीर को सब्सक्राइब करिए और हमें सपोर्ट करिए। अगला 8वां नंबर, बुद्धिमान शब्द किस संवर्ग में है? क्या संज्ञा है, विशेषण है, सर्वनाम है या अव्यय है? तो 8वें नंबर का प्रश्न में आपका सही है बुद्धिमान जो शब्द है यह विशेषण की श्रेणी, बी नंबर सही है। 9वां नंबर प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है, कवि का स्त्रीलिंग क्या होता है? तो इसमें से सी नंबर ऑप्शन आपका सही है। कौन सा? सी नंबर सही है। कवयित्री होता है। क्या होता है? कवयित्री होता है। निम्न में कौन सा योजक चिन्ह है? ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो योजक चिन्ह इसमें आपका सी वाला सही है। योजक चिन्ह ऐसे लगता है। बाकी ए वाले में पूर्ण विराम है, बी में अल्प विराम है और डी में आप जानते हैं जोड़ का निशान है, प्लस का निशान है। 11 नंबर, निम्न में कौन सरस्वती की पर्यायवाची नहीं है? क्या वीणापाणी, भारती, वाग्देवी या जाह्नवी? तो ये डी नंबर ऑप्शन आपका इसमें सही है। ये जाह्नवी होता है। जाह्नवी इसमें थोड़ा सा ऐसे करके लिखा जाता है। जाह्नवी गंगा की पर्यायवाची है। 12 नंबर का प्रश्न, निम्न में कौन महाप्राण व्यंजन है? तो महाप्राण आप जानते हैं
कि वर्ग का दूसरा और चौथा जो होता है, तो इसमें से आपका बी नंबर ऑप्शन सही है। वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। और बहुत अच्छे अच्छे प्रश्नों की श्रृंखला आप रखे हैं, लेकिन इसके लिए आपको करना क्या है, मेरे साथ वीडियो में बने रहना है। अगर वीडियो में बने रहेंगे तो काफ़ी कुछ सीख के जाएंगे, और ऐसे प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे जो इस 50 प्रश्न के अंतर्गत आपको मिलेंगे, वो परीक्षा हाल में देखने को मिलेंगे। मुझे इतना विश्वास है, इसलिए आप पूरा वीडियो के साथ बने रहिए। चांदनी चौक में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक। तो चांदनी चौक में पहला व्यक्तिवाचक है। ये प्रश्न आपको देखने में केवल आसान लग रहे हैं, लेकिन परीक्षा हाल में यही जो प्रश्न होते हैं आपको तरह तरह की समस्याएं उत्पन्न करते हैं। वह द्वार द्वार भीख मांगता है। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में पूछा भी गया है। वह द्वार द्वार भीख मांगता है, तो द्वार द्वार पर, इसमें पर, द्वार द्वार पर आता है तो अधिकरण। अधिकरण की पहचान क्या होती है? में होता है, पर होता है, पय होता है। 16 नंबर का प्रश्न, घोंसले में चिड़िया है, कौन सा कारक है? घोंसले में, तो 16 नंबर के प्रश्न में घोंसले में आप जानते हैं कारक, कारक में आता है। किसमें? कारक होते कितने हैं? 8 प्रकार के होते हैं, तो इसमें से एक अधिकरण कारक है। ऋजु का विलोम, ये भी प्रश्न पूछा गया। ऋजु का विलोम क्या होता है? ऋजु का विलोम क्या होता है? वक्र होता है। निम्न में कौन सा शब्द देशज है? पतलून, लाश, धड़ाम, औरत। 18 नंबर में प्रश्न में आपका है धड़ाम। 19 नंबर, आ और ए के मेल से कौन सा स्वर बना है? तो आप जानते हैं आ और ए के मेल से जो बनता है वो अय बनता है। आ और ए के मेल से क्या बनता है? अय बनता है। 20 नंबर, कौन सा संयुक्त, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है लिखते समय, संयुक्त ऐसे करके लिखा जाता है, संयुक्त आधा का है ये। तो कौन सा संयुक्त है? संयुक्त स्वर कौन सा है 20 नंबर में? तो ये औ है संयुक्त स्वर। ये भी देखिए प्रश्न 21 नंबर प्रश्न कई बार पूछा गया है। छा के पहले आने वाला वर्ण कौन सा होता है? तो बहुत लोग जानते हैं कि हा लगा देते हैं, लेकिन इसमें हा सही नहीं है, कि कई बार इसमें होता है क्या, का है इसमें। अंतस्थ व्यंजन नहीं है, तो अंतस्थ व्यंजन होता कौन है? 4 होते हैं। या होता है, रा होता है, ला होता है, वा होता है, तो इसमें से का नहीं है, तो का वाला ऑप्शन सही है। घोष वर्ण होते हैं। घोष वर्ण क्या होते हैं? वर्ग का तीसरा वर्ण भी होता है, वर्ग का चौथा वर्ण भी होता है, सभी स्वर भी होते हैं, तो इसमें इसलिए ऑप्शन नंबर कौन होगा? डी नंबर ऑप्शन सही होगा। बहुत तेजी से हम प्रश्नों को करेंगे, समय आपका जाया नहीं जाने देंगे, इसलिए वीडियो के साथ बने रहिए। बहुत जल्दी जल्दी 24 प्रश्न हो चुके हैं। 23 प्रश्न, देवालय में कौन सा समास है? संबंध तत्पुरुष, अपादान या करण। यहाँ पे करण होना चाहिए था, करण होना चाहिए था, ये नहीं, ये करण होना चाहिए था, करण लिखा हुआ मिस्टेक हुआ है। संप्रदान, संप्रदान होना चाहिए था, संप्रदान लिखा हुआ है। तो देवालय, देवालय में कौन सा समास है? तो देवालय में संबंध है। देव का आलय होता है, देव का आलय, का की आप जानते हैं संबंध तत्पुरुष के अंतर्गत आता है। सतखंडा, सतखंडा में कौन सा समास है? बहुब्रीहि, द्वंद्व, द्विगु या अव्ययीभाव समास। तो 25 नंबर में सतखंडा में बहुब्रीहि समास है। 7 खंडों वाला महल होता है, 7 खंडों का महल यानी विशेष महल है, तो इसमें द्विगुना हो करके कौन सा होगा? बहुब्रीहि समास होगा। आगमन में उपसर्ग कौन सा है? तो बहुत ही आसान है, आगमन में आ उपसर्ग है। कसौटी में कौन सा प्रत्यय है? कसौटी में कौन सा प्रत्यय आप जानते हैं किसी शब्द के बाद में लगता है? तो कसौटी में औटी लगा हुआ है, यानी सी नंबर का ऑप्शन सही है। अंधा की पर्यायवाची कौन है? 28 नंबर का प्रश्न, क्या तम होता है, तिमिर होता है, तमस होता है या प्रज्ञाचक्ष होता है? तो अंधा की जो पर्यायवाची होती है वो प्रज्ञाचक्ष होता है, जबकि तम, तिमिर, तमस ये सब अंधकार की पर्यायवाची हैं। अंधकार और अंधा में बहुत अंतर होता है। 29 नंबर का प्रश्न, इंदिवर किसकी पर्यायवाची है? कमल, इंद्र, ओस, इरावत। तो इंदिवर जो है ये कमल की पर्यायवाची है। जो देखा ना जा सके के लिए एक शब्द होगा, क्या होगा? अदृश्य होगा, अदूरदर्शी, उपयुक्त दोनों होगा, या अधिभार होगा। तो इसमें बहुत आसान प्रश्न है, अदृश्य होगा। रीत के अनुसार में कौन सा समास है?
ये 31 नंबर का प्रश्न है। रीत के अनुसार आप जानते हैं कि जहाँ पर हमने कटाक्षर आ जाए, या आ जाए, व आ जाए या कटाक्षर आ जाए तो ये बहुत आसान होता है पहचानना। तो ईयण संधि है इसमें, बी नंबर ऑप्शन सही है। 32 नंबर का प्रश्न, पावक का संधि विच्छेद क्या होगा? पोधनक, पौधनक या पैधनक? तो इसमें से बी नंबर का ऑप्शन सही होगा, पौधनक। 33 नंबर का प्रश्न है ये। 33 नंबर का, दही कौन सा लिंग है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग या सभी? दही कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो दही खट्टा होता है तो दही क्या है? पुल्लिंग है, ना कि स्त्रीलिंग है। बहुत लोग इसमें यह कहेंगे कि दही तो खट्टी होती है, स्त्रीलिंग है। नहीं, आप जा करके फिर से देखिए किताब में जो ऑथेंटिक बुक है, जो आयोग मानता है, तो ये दही पुल्लिंग शब्द है। ये ARO की परीक्षा में भी पूछा गया है, काफ़ी विवाद भी उठा था इसमें, लेकिन ये दही जो है पुल्लिंग शब्द है। 34 नंबर का प्रश्न, चाय किस भाषा का शब्द है? चाय जो हम लोग पीते हैं, क्या चाय जापानी है, फारसी है, चीनी है या देसी है? तो चाय जो शब्द है, 34 नंबर का प्रश्न, बताइए आप कौन सा है? चाय से चीनी, सी नंबर का ऑप्शन सही है, चाय चीनी शब्द है। 35 नंबर का प्रश्न, शादी किस भाषा का शब्द है? सभी युवक युवतियां जो अभी वैवाहिक नहीं हैं तो बताइए कि, और सभी लोग बताइए कि शादी किस भाषा का शब्द है। बहुत ही इंटरेस्टिंग शब्द है। फारसी है, अरबी है, देशज है या जापानी है? 35 नंबर का प्रश्न। तो शादी जो शब्द है वह फारसी भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न लेते हैं, पाठक का बहुवचन होगा? पाठकों, पाठकगण, पाठक समूह या पाठकें? तो बहुत ही आसान है, पाठक का बहुवचन होगा पाठक गण, बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। 37 नंबर, मोहन खेल रहा है में उद्देश्य क्या है? उद्देश्य आप जानते हैं, एक शब्द में उद्देश्य होता है और एक विधेय होता है, जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, यानी कह सकते हैं कर्ता को हम क्या कहते हैं? उद्देश्य कहते हैं। बाकी किसी शब्द में जो भी चीज़ें बचती हैं वो क्या होती हैं? विधेय होती हैं। जैसे लिखा है कि मोहन खेल रहा है, तो मोहन के बारे में बताया जा रहा है, तो मोहन क्या है? मोहन, इन शब्द मोहन खेल रहा है, उद्देश्य क्या है? तो मोहन है। बाकी ये सब चीज़ें जो बचती हैं, खेल रहा है, ये सब चीज़ें क्या होती हैं? विधेय होती हैं। क्या होती हैं? विधेय होती हैं। 38 नंबर, मुझसे चला नहीं जाता है कौन सा? जिसमें नकारात्मक शब्द पाए जाते हैं, आप जानते हैं या नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। जिसमें नकारात्मक जो शब्द होते हैं वो क्या होता है? भाववाचक की श्रेणी में आते हैं, यानी बी नंबर सही है आपका 38 नंबर में। अगला प्रश्न लेते हैं, सोनू ने फूल तोड़े थे, सोनू ने फूल तोड़े थे, ये पूर्ण विराम यहाँ पे होना चाहिए था, फूल तोड़े थे में काल कौन सा काल है? ये भूतकाल में क्या पूर्ण भूत है, संदिग्ध भूत है या पूर्ण भूत है? अच्छा, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, पूर्ण भूत 2 बार हो गया है, तो इसमें से ए वाला भी सही है, ये सी वाला भी सही है ना? तो ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है ऑप्शन में। सोनू ने फूल तोड़े थे, तो ये पूर्ण भूत है। क्या है? पूर्ण भूत है, मिस्टेक हो गया था। अगला प्रश्न 40 नंबर का, मीरा धीरे धीरे चलती है में विशेषण कौन सा है? धीरे धीरे चलती हैं तो आप जानते हैं चलने की क्रिया की विशेषता बताई जा रही है। किसकी विशेषता बताई जा रही है? क्रिया की विशेषता बताई जा रही है, तो आप जानते हैं इसमें कौन होगा? क्रिया विशेषण होगा। वीडियो में बने रहिए, बहुत ही तेज़ी के साथ हम समझ लीजिए 10-20 मिनट के अंदर पूरा 50 प्रश्न कराएंगे। इतना कोई यूट्यूब पे नहीं है कि इतना तेज़ी से प्रश्न को कराएगा। दाल में कुछ गिरा है में कौन सा सर्वनाम है? दाल में कुछ गिरा है, तो आप जानते हैं कि पूर्ण विराम लगा है तो अनिश्चयवाचक हो गया है। अगर देखिए पूर्ण विराम लगा है, दाल में कुछ गिरा है, पूर्ण विराम लगा हुआ है तो अनिश्चयवाचक हो गया है। अगर इसी प्रश्न में पूर्ण विराम ना लगा करके प्रश्नवाचक चिन्ह बना दिया जाता तो कौन सा ऑप्शन नहीं सही हो जाता था? बी वाला सही हो जाता है। लेकिन इसमें कौन सा है? पूर्ण विराम लगा है तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। 42 नंबर का प्रश्न है, कौन तत्सम नहीं है? अग्नि, रात्रि, उच्च, उजाला, यानी 3 इसमें तद्भव दिए गए हैं और एक तत्सम है। तो आप जानते हैं उजाला है, उच्च है, रात्रि है, ये सभी क्या हैं?
कौन तत्सम नहीं है पूछा गया है, नहीं पूछा गया है, यानी इसमें तद्भव है। 42 नंबर का प्रश्न। तो आप जानते हैं इसमें अग्नि, ये तद्भव है। अग्नि शब्द क्या है? तद्भव है। और इसका तद्भव क्या होता है? आग होता है। क्या होता है? आग होता है। अगला प्रश्न, कौन देशज शब्द है? डिबिया, सलाह, कोट, आवारा। 43 नंबर का प्रश्न। तो डिबिया जो शब्द है वह देशज शब्द है। पूर्वी हिंदी की बोली कौन सी है? पूर्वी हिंदी में आप जानते हैं अवधी आती है, बघेली आती है और छत्तीसगढ़ी आती है। तो आपको पता चल गया होगा कि इसमें बी नंबर ऑप्शन सही है। 45 नंबर का प्रश्न, शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? शांत रस का आप जानते हैं कि शांत का निर्वेद होता है। आंसू सदैव प्रयोग होता है एक वचन में, बहुवचन में, या दोनों वचन में, या सभी में? तो कई बार परीक्षा में पूछा गया है आंसू सदैव बहुवचन में प्रयोग होता है। किसमें प्रयोग होता है? बहुवचन में। प्राचीन शब्द का विलोम क्या होगा? तो क्या अर्वाचीन होगा, आधुनिक होगा, पुरातन होगा या नवीन होगा? तो प्राचीन शब्द का विलोम जो होता है वो प्राचीन का अर्वाचीन होता है। संज्ञा के मुख्य कितने भेद होते हैं? संज्ञा के मुख्य 2, 3, 4, 5। तो संज्ञा के मुख्य कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं, यानी बी नंबर ऑप्शन सही है आपका। निम्न में कौन अयोगवाह है? अन है या आहा है या दोनों है या कोई नहीं? तो आपका निम्न में कौन अयोगवाह है? तो ए भी है, बी भी है, यानी ऑप्शन नंबर इसमें आपका कौन सही हो जाता है? सी नंबर का ऑप्शन। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं? क्या 48, 49, 50, 52? तो आप परिचित हैं कि हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं। मात्र हमने 18 मिनट में पूरे 50 प्रश्न करा दिए यूट्यूब पर। इतनी तेज़ी के साथ जो आपका समय बचाए, कोई ऐसा वीडियो नहीं मिलेगा कि 20 मिनट के अंदर 50 प्रश्न आपको करा दें। तो उम्मीद है प्रश्नों की श्रृंखला आपको अच्छी लगी होगी। अगर प्रश्नों की श्रृंखला आपको अच्छी लगी हो तो मेरे इस यूट्यूब चैनल हिंदी वीर को पुनः एक बार कह रहे हैं सब्सक्राइब भी करिए, और हो सके तो शेयर भी करिए, लाइक भी करिए, और हमें कमेंट भी करिए कि किस टॉपिक पर अगर आपको वीडियो चाहिए, कि विशेष किस टॉपिक पर प्रश्न बनाइए, तो उस पर हम बनाएंगे। तब तक के लिए अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए सभी यूट्यूब परिवार के साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, नमस्ते।